मेरा तो रंगीन कैमरे पे भी अक्सर आवा है। हाँ जी देखिए, बड़ी पुनिया सर कहाँ है? पुनिया सर प्रणाम करता हूँ। और ये 4 दिन का जो आपका उत्सव है, जिसको आपने महोत्सव में बदल दिया, पूरी आपकी टीम को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। कैमरामैन आ गया, 1 मिनट हटो। हाँ देखो, बेशक कैसे कोई आ रहा हो, जब कैमरामैन आवे ना तो आदमी ने अपनी पोजीशन ले लेनी चाहिए। मैं बताऊं, कैमरामैन बनता कौन है? जो आदमी बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झाक रखेगा, वो कैमरामैन बनेगा। आप कभी देख लो, घर में कोई फंक्शन हो, सबसे पहले कैमरामैन बुलाया जाएगा। शादी में कैमरामैन बुलाया जाएगा। और शादी के कभी देख लेना, दूल्हे के फोटो दूर दूर तक खींचेगा और दुल्हन को बिल्कुल अपने सामने कुर्सी पे बिठा देगा और फिर कहेगा मेरी तरफ देख के मुस्कुराओ। और वो दुल्हन बिल्कुल मुस्कुराएगी, जैसे पोज वो कहेगा वैसे ही पोज बनाएगी। फिर दूल्हे का बाप कहेगा, अबे फोटोग्राफर क्या कर रहे हो? बोले आप चुप रहो, मैं दुल्हन को सेट कर रहा हूं। इतने कमाल के हो भाई, मास्टर जिंदाबाद। लेकिन एक बात याद रखना, बेइज्जती भी यही करवाते। एक बच्चा अपने मम्मी पापा की शादी के एल्बम उठा लिया, पहला पेज खोलते ही मुस्कुराया, बोला मम्मी ये तो नई साड़ी में तुम बैठी हो, और ये तुम्हारे पास लंबे लंबे बालों वाला आदमी कौन बैठा है? बोला बेटा पहचाना नहीं? बोला नहीं, ये तुम्हारे पापा हैं। बोला अगर यही मेरे पापा है तो यो घर में गंजा सा आदमी कौन रख रहा है? तो ऐसा काम यही करते हैं। बहुत अच्छे। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा नाम है मास्टर महेंद्र, मैं झज्जर से आया हूँ और हरियाणा में मैं ऐसा मास्टर हूँ जिसका मास है ही नहीं। ये अच्छा। चंडीगढ़ कवि सम्मेलन में चला गया, एक सरदार जी मिल गए। सरदार जी पूछने लगे, मुंडा तू क्या करता है? मैंने कहा जी मैं अध्यापक हूँ। बोले अध्यापक तो तू लगता ही नहीं। मैं क्या लगता हूँ? नु बोला तू अध्यापका लगता है। अच्छा, अभी पिछले दिनों करवा चौथ का व्रत था। भाई एक आवाज ने ठीक करिए रे, थोड़ी बढ़ाइए, थोड़ी आवाज बढ़ा दे ना, थोड़ी कम कर दे बेटा, ठाली तन्ने भी नहीं बैठने दूंगा। हाँ अच्छा, करवा चौथ का व्रत था। लुगाई ने 12 बजे व्रत खोल दिया, दिन के 12 बजे। मगर ये क्या किया? व्रत तो रात तक का होती है। बोलिया तू बच कितना रहा है, तेरा तो 12 बजे तक का ठीक से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये मास्टर जिंदाबाद। अच्छा, उसके बाद बोली तेरा करवा चौथ का व्रत करा है, क्या मुझे तू कोई ऐसा इनाम दे सकता है जो मैं उम्र भर याद रखूं? मगर करवा चौथ वाले दिन तने तलाक दे दूंगा। अभी बेटी आई थी, वो तलाक करवाएगी। ऐसे ही मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने बच्चों से पूछना भाई तू क्या बनेगा? एक ने बोला मैं फौजी बनूंगा। एक छोरी तू क्या बनेगी? बोली पुलिस में जाऊंगी। एक छोरी ने बोली मगर तू क्या बनेगी? ने बोली मैं फौज में जाऊंगी। मैंने एक छोरी तो पूछा, ए बेटा तू खड़ी हो, तू बता क्या बनेगी? मैं जी मैं बताऊं, मैं बड़ी होके बहू बनूंगी। तो ये इतनी कमाल के होते, किसी को भी निपटा सकते। अच्छा मेरे को स्ट्रक्चर दे। ये 2 भाई बैठे, के सोचो भाई किसका फोन आ गया यार? अच्छा इस टाइम तो के तो उधार वाले का के जुगाड़ वाले का 2 ही फोन आया करे। अच्छा आदमी चाहे कितना ही फितरत कर लो, भाई जगह नहीं मिली तो मेरा कोई कसूर नहीं, यार आजा नीचे बैठ जाइए। बता भाई जगह भी मैं दिवाऊं। ये पूनिया सर बैठे, पूनिया सर इतने अच्छे, मैंने क्या कहता हूँ, एक पूनिया सर के घर में चोर बढ़ गया और चोर ने सारा माल काट लिया, फिर चक्कू काटा इतना लंबा। नु बोला पूनिया सर बात सुन, जिस घर में भी चोरी करूं ना, एक आदमी का यो छुरा मारा करूं। पूनिया सर ने बोला एक का मारा ना? नु बोला इन्हें तुरंत अपनी पत्नी को आगे कर दिया। बोला लेडीज फर्स्ट। अब चोर ने इनकी पत्नी से पूछ लिया, बहन जी तेरा नाम क्या है? वो बोली मेरा नाम तो बसंती है। चोर एकदम वही छुरा नीचा कर लिया। नु बोला बसंती तो मेरी माँ का नाम था और बसंती नाम की किसी महिला को नहीं मारूंगा। अब नु बोले पूनिया सर तू आगे आ जा। अब पूनिया साहब ने जो जवाब दिया आप सुनिए।
जी। पूनिया साहब ने कहा, पूनिया साहब आगे आ जाओ। चोर तो ने बोला, भाई बात सुन चोर, छोरा चाहे एक मार चाहे दो मार, पर तू मेरी एक बात सुन ले, मेरा नाम में डॉक्टर महासिंह पूनिया है, पर सारा कुरुक्षेत्र भी मैंने बसंती कहा। तो जोरदार तालियां। हो गया। ये जब तक रत्नावली होगी पंडित जी आपका आना तो तय हो गया हर साल। अब नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, एक दिन पूनिया साहब बैठे, अच्छा वो देखा होगा आपने, धरोहर में गए होगे, सारी दुनिया के घाघरे ले के उड़े टांग रखे, सारी दुनिया के मोड़ ले के उड़े टांग दिए, सारी दुनिया के गंडासे के हर एक चीज पुरानी उड़े ले के दी। अच्छा घाघरा इतना बड़ा हो है, उसमें तो 2-4 मीटर कपड़ा लिकट जाए तो बेरा नहीं पट्या कर। इबियो जितने नए नए कुर्ते पहन रहे हैं ना, ये सब डॉक्टर साहब आज केवल चाय नहीं मिली इसे, यकीन करना ये कुर्ते तक ले आया, यदि इसे खाना नहीं मिला ना तो आप समझ लो। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए सर मैं सच्ची घटना बताता हूँ, 1 मिनट, सच्ची घटना। डॉक्टर साहब बिल्कुल बाइक में साइलेंट हो जा, ना तो मैं हो जाऊंगा। हाँ सर मैं बिल्कुल सच्ची घटना। मास्टर जी एक बात कहूँ, हाँ। पूरी दुनिया में घूमते हैं, मैं शायद 50-52 देशों की यात्रा कर चुका, लेकिन इस प्रांगण में, इस सभागार जितने खूबसूरत और जिंदा दिल लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, मैं दावा कर सकता हूँ, पूरी दुनिया में मैं दावा कर सकता हूँ। देखियो आप सबको जिंदा दिल कहा है, लेकिन भाई साहब ने जिंदा तो मेरे को भी कहा है। हाँ। एक दिन पत्नी मेरा हाथ पकड़ के विधवा पेंशन कार्यालय में लेगी, बोली जी मेरी विधवा पेंशन कर दो। अधिकारी बोला जिसका हाथ पकड़ रही हो कौन है? बोले ये मेरा पति है। बोले ये जीवित रहा? बोली तने शर्म नहीं आती, तने वो जीवित दिखाई दे है। एक अधिकारी के मुंह से निकल गया वैसे अध मरा है। बोली फिर आधी विधवा पेंशन कर दो, बाद में पूरी करवा लूं। अच्छा एक बार तो मैंने देखनी आगे, इसमें हंसण की बात नहीं है भाई। आई अच्छा मैंने देखनी है, जो आने थे उनने टाइम दे दिया, अगले इतवार को आएंगे 12 बजे। अब वो इतवार को 12 के 2 बज के नहीं आए तो मेरा बापू देखनी है ना देखनी उनके घर न जा लिया, उनको मना के लेके आया। बोला जी लड़के को देखो। अब मेरे को देखने के बाद उन्होंने माथे पे हाथ मारा, वापिस चल पड़े। मेरा बापू बोला जी आपने लड़का देख लिया? बोले हमने तो देख लिया, इन्हें किसी डॉक्टर को दिखा लो। अच्छा बापू ने मना के रिश्ता पक्का कर दिया, और एक दिन मैं भी लड़की देखने चला गया। अब मैं तो ईसाई और लड़की क्या बताऊं, ये अपने भाई दिनेश रघुवंशी दिखे ना, इतनी बार है लड़की, और दोनों को एक कमरे में बिठा दिया। आप भाई साहब सच्ची बात सुनना, बिल्कुल सच्ची, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, ज्ञान की बात है। 7-8 मिनट तो वो लड़की नहीं बोली, और 7-8 मिनट मैं नहीं बोला, और 7-8 मिनट हम दोनों नहीं बोले। फिर हार के मैंने ही थोड़ी हिम्मत करी, मैं ही बोला बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? तो बहन जी ने बताया अब तक तो एक बहन है और 2 भाई थे, आज से 3 हो गए। अच्छा जोरदार तालियां बजाओ। हाँ ये होते हैं। देखिए मेरे लिए तालियां ना बजाओगे ना तो भी कोई फर्क ना पड़ता। ध्यान से देखो मेरी ताली भगवान ने बजा रखी है। हाँ, ये सच्ची बात है। मैं पीछे 7वीं क्लास को पढ़ा रहा था, दादा मेरे को कितनी देर जिंदा रहना है, मतलब कितनी देर कविता पाठ करना? 10 मिनट और मिल गए, तालियां बजाओ। जब भी मेरे को 10 मिनट मिलते हैं तो मैं आधा घंटा निकाल देता हूं। तो मैं 7वीं क्लास को पढ़ा रहा, मैं बच्चों को बताया भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चला हुआ है, ये तनाव कभी भी लड़ाई में बदल सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गई
तो पाकिस्तान की तरफ चाइना आ जाएगा, हमारी तरफ अमेरिका आ जाएगा, उनकी तरफ अफगानिस्तान आ जाएगा, हमारी तरफ जापान आ जाएगा और इस तरह वर्ल्ड वार छिड़ जाएगी। 7वीं क्लास के पीछे से लड़की खड़ी हुई, बोली सर ये बताओ जब वर्ल्ड वार छिड़ेगी तो स्कूल की छुट्टी पड़ेगी? भाई ये बहुत कितने कमाल के बच्चे हमारे बच्चों से कोई नहीं जीत सकता। मैं सच बताता हूं, मैंने एक बच्चे से पूछा बता शादीशुदा महिलाएं मांग क्यों बढ़ती हैं? लड़का था कुरुक्षेत्र का ही। मैंने बताया शादीशुदा औरतें मांग क्यों बढ़ती है? बोला जी वो इसलिए बढ़ती है ताकि सामने वाले को पता लग जाए इस प्लाट की रजिस्ट्री हो गई है। हाँ। मको ये फिर पुरुष मांग क्यों नहीं बढ़ते? बोला जो शामलात जमीन हो की रजिस्ट्री नहीं होया कर है। अच्छा 2 चीज होती है, एक तो होता फेस, एक होता सरफेस। फेस और सरफेस में क्या फर्क मैं बताऊं। जब आपको ये पता नहीं चले कि फेस कहां तक है तो समझ लो सर पर सरफेस आ गया। क्योंकि जिंदगी में 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं आदमी के सिर पे। एक माँ जब हाथ फेरती है तो बाल लंबे काले और घने हो जाते हैं, लेकिन दूसरी है पत्नी, जब वो हाथ फेरती है मदान सफा चट। और यहाँ तो सभागार में मुझे ऐसा लग रहा है कई आदमी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन पर पूरे मोहल्ले ने हाथ फेर रखा है। क्या सुनो, कमाल कमाल। ये मैं बताऊं सबसे पहले, बेटा बैठ जा, बेटा ये कल का भविष्य है, मेरा वर्तमान खराब करेगा। बेटा बैठ जा, बैठा भाई इसने, ये किसकी मौलिक कृति है? बैठाओ इसको। पता नहीं ये बच्चे कैसे रात को सोने देते होंगे। तो मैं सच्ची बताता हूं, आप 1 मिनट बैठ जाओ भाई, ये आवागमन लगी रह गया। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार, भाई साहब एक में बिठा दो ना तो मैं बैठ जाऊंगा। हाँ मैं आपको एक कविता से जोड़ता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हाँ चलो ठीक। दादा ने बताया बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखो एक मैं तोशाम कवि सम्मेलन की सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ, 2-3 सुनाऊंगा जी, क्योंकि मेरे पास सच्ची घटना इतनी है, मैं किताब लिख सकता हूँ। तोशाम कवि सम्मेलन चल रहा, पूरी पब्लिक आपकी तरह बहुत जोर जोर से हंस रही, लेकिन एक कति आगे बैठा दे न्यू कर रहा। भाई साहब पूरा कवि सम्मेलन उतर गया, पट्टा एक बार भी हंसा नहीं, लेकिन मेरा नंबर आया, वो जोर जोर से हंसा। मेरा घमंड हो गया कि असली कवि तो मास्टर महेंद्र है। जब कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद मैंने प्रिंसिपल को बात बताई, मैं कहा आपके स्कूल का ये आदमी किसी से नहीं आशा था, मेरा नंबर आया, मैंने कविता पाठ कराया जब आशा था। तो प्रिंसिपल ने 1 मिनट में घमंड तोड़ दिया, ने बोला यो बेचारा गुंगार बह रहा है, यो आपकी शक्ल देख कर हंस लिया होगा। तो ऐसा मेरे साथ होता है। दिल्ली में चला गया, सारे देश के 4-4 मास्टर बुलाए गए थे, हर एक प्रदेश से। जो हरियाणा के 4 मास्टर थे उनमें मेरा नंबर भी आ गया। अब भाई सारे पूरे प्रदेश के जो स्टेट है उनके मास्टर हैं, उनका सेमिनार है। एक मिनट, माननीय वीसी सर हमारे बीच हैं, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से आप उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत सम्मान है सर आपका, कवियों की ओर से सादर प्रणाम आपको। इस विश्वविद्यालय को जो नई ऊंचाई मिली है और इस रत्नावली को जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है, उसके लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ में प्रोफेसर सोमनाथ जी का हम सम्मान करें। बहुत बहुत सम्मान सर। धन्यवाद सर, मैं फिर से शुरू हो रहा हूं, आपका इंतजार था, मैं तब कानू खड़ा हूं, मैं बोल नहीं हुई। बताइए, देखिए तो मैं बता रहा था, साहब बैठ जाओ 1 मिनट, ये बच्चे एक बार बैठ जाओ भाई। अरे भाई 10 मिनट में निमट जाऊंगा। मास्टर जी कोई बात नहीं, मास्टर जी हाँ सबके अपने काम है, इतने अच्छा, लोग बैठे हैं उनके लिए ठीक सुनाओ ना आप क्यों। अच्छा तो हर एक प्रदेश से 4-4 मास्टर दिल्ली में बुला लिए, हरियाणा के 4 मास्टर में मेरा नंबर भी आ गया। तो वहां जब गेट टूगेदरिंग थी, एक दूसरे का परिचय ले रहे थे, तो मेरा परिचय होया, एक गुजरात से अरविंद पटेल मास्टर आए हुए थे, उनसे। वो मेरे से पूछने लगे मास्टर जी आप कहाँ से आए? मैं बोला मैं हरियाणा तो आया हूँ। नु बोले आप हरियाणा तो आए हो? मेरे मन में तो बहम था,
हरियाणा का आदमी तो बहुत हट्टा कट्टा धाकड़ सा पाओगा, आपको देख के तो ऐसा नहीं लगा। मैं बोला मैं हरियाणा में तेरा बहम तोड़ने के लिए पैदा हुआ हूं। 1 महीना रहे, पट्टे ने बात नहीं करी। अच्छा, पिछले दिनों हमारी एक बहन जी मिल गई जिसने 1ली से 5वीं तक पढ़ाया था। बस स्टैंड पे मैंने बहन जी के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया, बहन जी को बताया मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं मास्टर लग गया और 1ली से 5वीं तक आपके पास पढ़ा हूँ। अब बहन जी मेरे को देख के बोली, यार है तू यह पीनी नहीं छोड़ है। मगर बहन जी क्या बात करती हो? बोला ठीक कर रही हूँ, देखिए क्या हाल बना लिया देही का पी पी के। मगर बहन जी मैं शराब नहीं पीता। बोले तूने कभी नहीं पी? मगर कभी नहीं पी, मैंने शराब को टच भी नहीं किया है। बोले अच्छा, फिर तेरे से तो पीनी है भी ठीक से। 1 मिनट में बहन जी ने मेरा बहम तोड़ दिया। मेरी समझ में नहीं आया, मेरे फोटो तक अपने बाल कंड रहा होगा। लेकिन कमाल है, देखो इनके लिए तालियां बनती है। हाँ बिल्कुल, हमारी कितनी यादों को सहेज के रखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको 4 पंक्तियां देता हूँ जी, ये आपके जीवन में काम आएंगी और सभी आदमी ऐसा ही करते होंगे जैसे मैं सुना रहा हूँ। मैं और झूठ बोलूं मुझे कोई चाव नहीं है, काम से इनकार करूं मेरा स्वभाव नहीं है, झाड़ू पोछा उसके बाद बर्तन मैं अपनी मर्जी से करता हूं, किसी का दबाव नहीं है। सर मैं ठीक बोल रहा हूं ना? हाँ देखिए सचदेवा जी ने कहा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि सभी ऐसा ही अनुसरण करते हैं। हाँ देखिए यहाँ 2-3 पढ़े लिखे आदमी हैं, एक तो मैं, एक सचदेवा जी, तीसरा आप ढूंढ लियो। हाँ देखिए मैं अब एक कविता सुनाता हूँ सर, टाइम एक कविता सुना देता हूँ। एक तो मैं दादी का घाघरा सुनाऊंगा, देखो सच्ची बात है। हाँ और एक कविता मैं अपनी मर्जी की सुना देता हूँ, मोड़। दोनों वो भी हाँ देखो, वैसे मेरे पास गंडासा भी है, आपके उड़े खड़ा है गंडासा, लेकिन मैं मोड़ सुनाता हूँ। पहले मोड़ सुनिए और मोड़ सुनने के बाद अगर टाइम होगा तो दादी का घाघरा। अच्छा दोनों, एक बार जोरदार तालियां भाई दिनेश रघुवंशी के लिए। स्वागत है सर। मंच का इतना बेहतरीन संचालन कर रहे हैं और मंच का संचालन इसलिए कर रहे हैं कि पत्नी ने घर का संचालन छीन लिया। सच्ची बात बता रहा हूं, ऐसा होता है। मोड़ कविता देखिए, आजकल तो शेरे आगे, मोड़ ऐसा होया करता, लंबा सा होया करता, 50 ग्राम का होया करता, उसी पे एक कविता जी भैया। कि मेरी जिंदगी में अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ ले आया था। मेरी जिंदगी में अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ ले आया था। जब सिर पे मोड़ बन जाता है, सिर को कौन उठा पाता है, सीधा व्यक्ति झुक जाता है और विकास भी सारा रुक जाता है, जिस तरह मेरा रुक रहा। उस 50 ग्राम के मोड़ ने ऐसा मोड़ा कि आने वाली परेशानियों ने कहीं का न छोड़ा। खुदा कसम जिंदगी में बहुत मोड़ आए, पर है कोई मोड़ जो इस मोड़ से टकराए। क्या बात है। इस एक मोड़ ने मुझे मोड़ के रख दिया, मेरे अरमानों का टोकरा था वो तोड़ के रख दिया। ये गुमसुम से चेहरे जो जबरदस्ती की हंसी लबों पे लाए हुए हैं, मुझे पता ये सभी मोड़ के सताए हुए हैं। जो कवारे हैं वो मेरी बात नोट कर लें, इस मोड़ से बचने के लिए अभी से कोई ओट कर लें, फिर ना कहना कि मास्टर महेंद्र ने कोई गीत गाया नहीं था, मोड़ की परेशानियों को रत्नावली में बताया नहीं था, वरना थारी जिंदगी में भी अजीब मोड़ आओगा जब थारा मामा मोड़ ले आओगा। मेरी जिंदगी में तो अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ ले आया था, जब मेरा मामा मोड़ ले। बहुत अच्छे मास्टर जी, सुना दो। और अब दादी का घाघरा देखिए, ये मेरी एक ऐसी संस्कृति से जुड़ी हुई रचना है। एक काठ की संदूक थी घर में, उसमें घाघरा कई साल पड़ा रहा। फिर माँ ने उस घाघरे का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। मैंने पूछा माँ यो घाघरा की का था? बोले तेरी दादी का था। तो वहीं से एक कविता जन्म लेते। एक बार आप तालियां दे, मैं शुरू होता हूँ। हाँ
कि मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धर्या से, दादी ने मरी ने 12 साल हो गए, घाघरा रास्ता ही नहीं मरिया से। माँ जब भी मामा के जावे से यो घाघरा बड़ा काम आवे से, माँ 2 मीटर कपड़ा इस समय तो पाड़ लीजिए। मारे घर में 3 गुदड़ी से और तीनों गुदड़ी दादी के घाघरे ने घड़ी से। घर के जितने छोटे बड़े रुमाल से न्यू समझ लो सब दादी के घाघरे के कमाल से हैं। मारे घर में बड़े भाई दो ना बेबे दो रहे सूट से, बाबू दो रहे कमरी से, थमने और के बताऊं मेरी बुरसट भी घाघरे माते शमरी से। इब कह बाबू सरपंच बनया तो चाले पाटे, माने घाघरे माता पाड़ पाड़ 100 झंडे बाटे। मेरी दादी के घाघरे ने माँ की कदर बढ़ा रखी से, और माँ ने 2-2, 4-4 मीटर कपड़े की उधार सारे पड़ोसियों पर चढ़ा रखी से। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा से, इतना सामान बने पाछे भी इब केवल 50% मरिया से। मेरी दादी के घाघरे के कारण हमारे घर में कपड़े की ना कोई चिंता, कपड़े का ना कोई भय। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरी दादी के घाघरे की जय।